आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्ली मालूम लगा। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। और जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आज हम मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और शॉर्ट सेलिंग भी करेंगे, और मेरी वीडियो भी इस चीज़ की गवाही पड़ी हुई है। और पिछली वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाली है, उसकी कटिंग कल रात वाली की, यानी बुध वाली रात की जो कटिंग है, जुमेरात के दिन के लिए हम आपको पहले बताते हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात ऐसा ही करती है। तो आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी का तसलसल था वो थोड़ा सा थमा और प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। हफ्ते के चौथे रोज़ में मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन का शिकार रही, और फाइनली मार्केट जो है ना माइनस बंद हुई। 260 पॉइंट के करीब मार्केट माइनस बंद हुई, और तकरीबन 1,24,000 और 93 की सतह पे मार्केट बंद हुई। और आज का जो हाई लगा मार्केट 1,26,718 का हाई लगा। और ये कल हमारी प्रोडक्शन थी कि मार्केट 1,25,700 से ऊपर ट्रेड होगी तो 26,570 का हाई लगा सकती है। और आज मार्केट ने 1,26,718 का हाई लगाया। 167 कंपनियां प्लस और 265 कंपनियां माइनस, और वॉल्यूम काफ़ी शानदार हो रहे हैं रोज़, और गुजरते रोज़ दिन के साथ आज भी 101 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। वॉल्यूम लीडर में SHGC का स्टॉक रहा और फौजी सीमेंट का स्टॉक रहा। और आज माशाल्लाह हमने अपने पेड ग्रुप में बाई कॉल दी थी, तमाम लोग गवाएँ। DG खान सीमेंट 1 रुपये से कम प्लस था उस वक्त, और मैपली उस वक्त माइनस था, फ्लाइंग माइनस था, लक्की तकरीबन 1.5 रुपये प्लस था। और आज हमने तमाम के तमाम शेयर माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बेचे हैं। DG खान सीमेंट जब लॉक हुआ तो हमने इनको कहा कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, और हमने पहले इनको बताया कि आज हम इसको लॉक करवाएंगे। और उसके बाद मैपली सीमेंट का भी पक्का ध्यान था मेरे पास, उसको भी हमने लॉक लगाया, और लॉक के ऊपर दोनों शेयरों को सत्यानाश किया, बाटे मारे, और 3 एंट्रियाँ मारी बाइंग की भी, और 3 एंट्रियाँ बाटों की भी मारी। बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग होता है। और उसके बाद मैपली 74 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। DG खान सीमेंट 5 रुपये और 61 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ। और इसके साथ साथ फौजी सीमेंट में 49 पैसे का इजाफा देखने में आया। चराट में भी आज 300 रुपये का हाई लगा, और तकरीबन 299 का और 290 रुपये के ऊपर बंद हुआ। और इसमें भी तकरीबन 9 रुपये की कमी हुई। और पायनियर सीमेंट भी आज के दिन में 248 का हाई लगा और 224 का लो लगा, और 27 रुपये के ऊपर 1.5 रुपये कमी के साथ बंद हुआ। DG खान सीमेंट आज हमने 179, पहला हमने 77 और 78 में बेचा, और फिर कैप हुआ, और कैप पे मैं ताक लगा के बैठा हुआ था। जैसे इसमें 6 लाख का सेलर रह गया तो मैंने इसको देखते ही देखते जब मैंने एंट्री डालने लगा तो साथ ही इसका जो सेलर था वो 2 लाख का रह गया, और मैंने माल सारा बेच देने के बाद शार्ट भी कर दिया, रेडी और फ्यूचर दोनों पोजीशनों में। तो माशाल्लाह रेडी का माल बेचा, दोबारा बाई किया, और 68 रुपये से नीचे बाई किया, फिर 74 रुपये में बेचा DG खान सीमेंट। बड़ा अच्छा काम हुआ सर। कल फौजी सीमेंट मज़ीद अच्छा लग रहा है, और फौजी सीमेंट का भी आज 50 रुपये हाई लगा, वो भी अपने 3 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है अपने हाई से। तो सीमेंट सेक्टर में हमने आपको कल खुले लफ्ज़ों में बता दिया था कि सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। ऑयल एंड गैस में और SHGC मैंने आज बड़ा अच्छा बेचा है, 44 रुपये 10 पैसे में, उसमें भी 41 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आई है। और SNGP भी आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा बेचा है, और स्क्रीनशॉट भी शेयर किया तमाम ग्रुपों में, और उसमें माशाल्लाह 21 रुपये 40 पैसे में आज इसको भी बेचा है। और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, PSO बहुत ज़बरदस्त बेचा है। मेरी सेलिंग से तकरीबन 84 रुपये में बेचा, तमाम को बताया, और 74 रुपये बंद हुआ है, 10 रुपये नीचे आया है। OGDC भी आज अच्छा बेचा है, PPL भी अच्छा बेचा है, और ये पहले टाइम ही बेच दिए थे मैंने। और जैसा कि ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि इनमें आज के दिन हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और शॉर्ट सेलिंग भी करेंगे। जब हम प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, ये हमारा असूल है। और उसके बाद माशाल्लाह आज के दिन में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन भी बाई किया, उसने भी शानदार परफॉर्मेंस दी है, और तकरीबन 21 रुपये और 40 पैसे में हमने ख़रीदा। उसके बाद 22 रुपये और 80 पैसे का हाई लगा, और ओपन भी 22 रुपये के ऊपर हुआ था, और अभी 40 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। इंशाल्लाह जिसकी जो बाइंग है 21 रुपये 40 पैसे में बनेगी, इसका मैं टॉपिक यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और DG खान सीमेंट है सर, अब इसकी जो बाइंग है वो हमारे पास कल जुमे, और जुमे को मार्केट में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। DG का भी किस्सा ख़त्म कर रहा हूँ। DG खान सीमेंट जो है वो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो DG खान सीमेंट की जो बेहतरीन बाइंग होगी वो 65 रुपये के करीब और 66 रुपये के करीब, 65.5 और 66.5 रुपये के करीब DG खान सीमेंट की बाइंग होगी। और आने वाले दिनों में अच्छा लगता है, कल ज़रा एहतियात से काम कीजिएगा। मार्केट कल के दिन में फिर अच्छी नहीं लगती।
और मार्केट बढ़े तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, आपको खुदा रसूल का वास्ता है। और चराट की जो बाइंग है सर वो 87 रुपये में आ रही है और 85 रुपये का स्टॉप लॉस है। और डीजी का स्टॉप लॉस मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, 62 रुपये का स्टॉप लॉस डीजी खान सीमेंट का है। और फौजी सीमेंट करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है 47 रुपये 36 पैसे बंद हुआ है। आने वाले दिनों में इन्होंने बादशाह डैम और तरबेला डैम बनाना है, तो इसमें मज़ीद बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे ये सीमेंट सेक्टर। और डीजी का रेट मेरे पास 220 रुपये का आ रहा है। इंडस का रेट 1,35,000 की क्लोजिंग है जून एंड में इंशाल्लाह। अब कुछ मैं आपको सैड आइटमों के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं रूटीन के आइटमों में आऊँगा। बैंक इस्लामी सर, ये हम आपको बता रहे हैं, बैंक इस्लामी अच्छा लगता है सर, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। नेशनल बैंक है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। और इसके साथ साथ GHGL एक शेयर है, इसके ऊपर भी आप फोकस रखना है तो रख सकते हैं। इसके साथ साथ हीनो है सर, और आगे मैं ऑटो के बारे में बताता हूँ आपको। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों, जो बीको स्टील है, BNL का शेयर है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। FCIBL है, ये मेरे पास 15 रुपये का ध्यान है इसका। और इसमें ICIBL है, इसका भी ध्यान मेरे पास अच्छा है सर। इसमें अगर आप काम करना चाहते हो तो 9 रुपये का ध्यान ICIBL का है, लेकिन इसमें एहतियात से काम कीजिएगा। सैड आइटम है, जब आप फंस गए तो फिर फंस के बैठे रहेंगे। PAKG है, मैं इसमें काम नहीं कर रहा। और PAKGP है, इसके ऊपर PKGP, ये मेरी ज़बान पे नहीं चढ़ता, इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। बीको स्टील है, MTEX है, ये मज़ीद अच्छा लगता है सर, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। आज का मार्केट में एक और तारीखी दिन था और माशाल्लाह मार्केट ने आज बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। 1,26,000, फिर 1,27,000 की 25,000, 1,26,000 की सतह को भी तोड़ा इसने। और आज बड़ा अच्छा क्लोजिंग जो है काम करवाया मार्केट में। सीमेंट के 144 पॉइंट प्लस हैं, पावर के 49 पॉइंट बंद प्लस हैं, और ग्लास और केमिकल के 41 पॉइंट प्लस हैं, टेक्सटाइल के 17 पॉइंट प्लस हैं। और आज जिसमें सबसे ज़्यादा कमी हुई वो बैंकिंग सेक्टर में हुई, 131 पॉइंट। ऑयल एंड गैस में 128 पॉइंट माइनस हुए। फर्टिलाइज़र के 83 पॉइंट माइनस हैं। ऑटोमोबाइल संबल के 41 पॉइंट माइनस हैं। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी के 25 पॉइंट माइनस हैं आज के दिन। PKGP के आज सबसे ज़्यादा पॉइंट है 134, UBS के 64 पॉइंट, बैंक अल्फला के 58 पॉइंट, लक्की के आज के 56 पॉइंट, DG के 41 पॉइंट, और गरीब GHGL के 32 पॉइंट, इनो के 23 पॉइंट। शाद मिल अच्छा लगता है आने वाले दिनों में, इसके 23 पॉइंट, MCB के 22 पॉइंट, और चराट सीमेंट के 21 पॉइंट, फातिमा फर्टिलाइज़र के 18 पॉइंट। और आज सबसे ज़्यादा जिसमें कमी हुई वो एंग्रो एच का स्टॉक था, जिसमें 113 पॉइंट कमी हुई। और FFC में तकरीबन 81 पॉइंट की कमी हुई। PPL में 75 पॉइंट, OGDC के 70 पॉइंट, बैंक अल्फला के 60 पॉइंट, हपको के 50 पॉइंट, नेशनल बैंक के 33 पॉइंट माइनस, साजियो के 54 पॉइंट माइनस, अस्करी बैंक के 22, और कैल के 22 पॉइंट, और सर्विस के भी 20 पॉइंट, और HMB के भी 20 पॉइंट माइनस थे। 2365 पॉइंट प्लस हुई थी आज मार्केट, और हमने आज भी 2200 पॉइंट प्लस का बोला था। 506 पॉइंट मंदी भी हुई थी आज के दिन में मार्केट में। आखिरी लम्हात में सेलिंग देखने में आ गई मार्केट में, प्रॉफिट टेकिंग। और आप लोग हमारी सुनते नहीं हैं, हम तो आपको पहले बताते हैं वक्त आने से पहले। मेन आज मंदी की वजह हमने आपको ग्रुप में भी बताई थी कि मुख्तलिफ उधर से ख़बरें आ रही थी, ईरान और इसराइल ने हमले की तैयारी कर ली है ईरान के ऊपर, तो इस वजह से मार्केट में मैंने आपको बताया था, ये भी एक वजह बनी आज की मंदी की। भाई अमेरिका ने भी खबरदार कर दिया अपने तमाम शहरियों को, जब अमेरिका किसी को भी हुक्म देता है अपने शहरियों को कि वो मुल्क छोड़ दें तो उसके हालात ख़राब भी होते हैं। तो अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को हुक्म दे दिया कि वो ईरान को खाली कर दें, और ईरान भी अपनी तैयारी में बैठा हुआ है। और ये अगर आज रात को अटैक हो गया और गलती से कोई बम यहाँ हमारे पाकिस्तानी हदूद में गिर गया तो हम उसका बदला लेंगे इंशाल्लाह, और फिर मार्केट के हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसी वजह से आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। आज इसी वजह से एशियन मार्केट भी आज के दिन में मंदी के शिकार, तसलसल का शिकार रही हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आज के दिन में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, और उसके भी 830 पॉइंट गिर गए। जापान की मार्केट 284 पॉइंट डाउन बंद हुई, और यूरोपियन मार्केट, इंटरनेशनल तमाम मार्केट में आज के दिन में सेलिंग देखने में आई है भाई। और हमारी मार्केट कैसे खड़ी हो सकती थी? अमेरिका की मार्केट में मिला जुला रुझान रहा है, और मिडल ईस्ट की तमाम मार्केटों में आज के दिन में मंदी थी। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल तेल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, और ये हमारी मुल्क की मैशत के लिए बहुत ख़तरनाक साइन है। पिछले 5 दिनों में
इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो तकरीबन 6% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इस वजह से भी हमारी मार्केट मंदी का शिकार रही है। इसी वजह से भाई अगर ये इंटरनेशनल कीमतों ऑयल की कीमतों में इजाफा होगा तो हमारी मुल्क की मईशत के लिए भी ख़तरनाक है और हमारे जो पाकिस्तानी रुपया है इसकी वजह से भी ख़तरनाक है। आज तभी रुपये में हिलजुल देखने में आई है और रुपये की कदर में कमी देखने में आ रही है आज के दिन में। और पिछले एक माह में जो ऑयल की कीमतें हैं वो तकरीबन 9.5% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और इंटरनेशनल कोको कोला यानी कोला जो है वो भी कोको कोला जो इंटरनेशनल है सीमेंट जो बनाते हैं वो भी महंगा हो रहा है और इंटरनेशनल हालात की ख़राबी की वजह से तो ये सीमेंट के लिए भी ख़तरनाक है भाई। अब भाई हम आपको कल की टिप दे देते हैं ऑटो सेक्टर के हवाले से। ऑटो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है सर और इसमें दीवान फरूख मोटर भी अच्छा लग रहा है कल के दिन में। और ऑटो के नंबर तकरीबन 35 से 40% के दरमियान जो है वो इजाफा हो चुका है। साजगार की जो यूनिट है वो भी मई में तकरीबन 17% इजाफा हो चुका है। पहले अप्रैल में 540 यूनिट थे और अब 780 यूनिट के करीब जो है इसके सेल हुए हैं। इसकी जो हिवर गाड़ी है और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों इंडस मोटर के भी यूनिट में 140% का इजाफा हो चुका है। पिछले यूनिट जो इसके थे वो 2516 यूनिट थे और अब के जो हैं वो तकरीबन 1562 यूनिट सेल हुए हैं। इंडस मोटर ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एच कार के भी नंबर ज़बरदस्त आए हैं और इसमें जो है इजाफा देखने में आ रहा है 78% का। 150 यूनिट मई में सेल हुए और 1574 यूनिट जो है वो पहले अप्रैल में से थे। इसमें इसकी सेल में डिक्लाइन आया थोड़ा सा। और इसकी जो BR गाड़ी है वो 135 यूनिट मई में बिके हैं और पिछले 133 यूनिट थे। 2 यूनिट का इजाफा है सिर्फ। दीवान फरूख मोटर का भी डेटा है इस दफ़ा का और इसकी होरी गाड़ी जो है छोटी EV गाड़ी जो इसने बनाई है उसमें तकरीबन पिछले महीने तो मई के महीने में इसकी सेल 0 थी अप्रैल और अब के इसकी जो 24 यूनिट बिके हैं भाई। और किया कि इसके जो पिछली यूनिट थे वो 20 थे और अभी 66 यूनिट बिके हैं। बहुत ज़बरदस्त सेल आई है और गैल की भी ज़बरदस्त सेल आई है और पिछले 158 यूनिट थे इसके और अभी 117 और इसकी सेल में भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने में आ रहा है, कमी देखने में आ रही है। और उसके बाद GHNI है तो पिछली दफ़ा इसके यूनिट अप्रैल में 0 थे और 11 यूनिट इसने बेचे हैं। इसका रिज़ल्ट अच्छा है और गैल का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा। और AGTL का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है और पिछले यूनिट 743 थे और अभी तकरीबन 731 यूनिट है। इसमें भी डिक्लाइन आया है तकरीबन 16% का, कमी देखने में आई है। और मिलर ट्रैक्टर में इसके जो यूनिट थे पिछली दफ़ा 860 यूनिट थे, अब 2347 यूनिट है और मई में इसका डेटा भी ज़बरदस्त आया भाई। बाकी शादियों के जो ट्रक बनाता है GHNI और इसके पहले जो थे वो 19 यूनिट थे, अब 35 यूनिट इसने बेचे हैं। इसका रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त आया भाई। तो ऑटो सेक्टर में छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, दीवान फरूख मोटर, होंडा कार छोड़ के ये अच्छे लगते हैं सर। गंदारे का स्टॉप लॉस 650 का है और बाइंग एरिया सर इसका है 55 और 56 रुपये का GHNI का। दीवान फरूख मोटर का करंट रेट के ऊपर बाइंग है 35 रुपये 80 पैसे बंद हुए 90 पैसे और 35 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे के दरमियान बाइंग है। 35 पूरे का स्टॉप लॉस है, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। और उसके बाद सर SHGC का स्टॉक है। उसके बाद सर SHGC का स्टॉक है तो SHGC की बाइंग जो है वो करंट रेट के ऊपर आ रही है 42 रुपये पे। 41.90 बंद हुआ है, 42 रुपये में आप SHGC ले लीजिएगा और मज़ीद अच्छा लगता है 50 रुपये का टारगेट है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखिएगा। और इसके साथ साथ SNGP है सर, SNGP की जो बाइंग है वो मेरे पास 15 रुपये से नीचे आ रही है 14.70 तक। 14 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है, वैसे 15 और 14.70 तक बाइंग है। और PSO की SNGP की और PSO की जो बाइंग है सर वो 72 और 70 रुपये के करीब PSO की बाइंग है। इसको देख सकते हैं। किस्सा मुख्तसर यार, आपने अगर बाइंग करनी है ना PPL की जो बाइंग है वो 168 तक बाइंग करें, 210 रुपये से नीचे OG बाइंग करें और 70 रुपये से नीचे PSO बाइंग करें और 15 रुपये से नीचे SNGP बाइंग करें और SHGC करंट रेट के ऊपर बाइंग है। अब बात करते हैं नेशनल रिफाइनरी की। तो नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है सर, रिफाइनरी का मसला अगला हफ्ता भी ऐसे ही रहेगा और थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है। और अगर आप PRL की जो अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो अगर आपको 75 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप 77, 78, 75 में बाइंग करें और 72 रुपये का स्टॉप लॉस है, 72 रुपये का स्टॉप लॉस है 600
और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है सर, ये इतने ज़्यादा पैसे नहीं तोड़ेंगी रिफाइनरी सेक्टर। और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो रिफाइनरी के लिए अच्छा नहीं है फ़िलहाल, रिफाइनरी से अवॉइड करें। और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 252 रुपये बंद हुआ है, 48 रुपये तक बाइंग है, 45 का स्टॉप लॉस है 200। और PRL की जो बाइंग है आखिरी टाइम में इसमें काफ़ी मूवमेंट आई थी और 33 रुपये 49 पैसे बंद हुआ है। इसकी बाइंग 33 रुपये 10 पैसे और 32.70 तक भी आ सकती है PRL। और मारी पेट्रोलियम है सर, इसको आप होल्ड रखना है तो रखें, हम इसमें काम करेंगे और इसको होल्ड रखेंगे। और कल जो है सर गैल से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ये कम बढ़ेगा। और वैसे तो इसको बढ़ना चाहिए, इसका जो बाइंग एरिया है वो 14 रुपये के करीब है, 12 रुपये और 14 रुपये के करीब है। और 410 का स्टॉप लॉस गैल का है और गैल को स्टॉप लॉस लाजमी फॉलो कीजिएगा। और GHNI का भी बाइंग एरिया 55 रुपये और 58 रुपये का और 650 का स्टॉप लॉस है। दीवान फरूख मोटर 35 रुपये और 90 पैसे बंद हुआ है, इसकी भी जो बाइंग है वो भी तकरीबन 35 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे है। मुझे बड़ा गंदारा अच्छा लगता है, दीवान फरूख मोटर लगता है। और होंडा कार फिजान के पास पड़ा हुआ है तो होंडा कार मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कल थोड़ा सा डिप में आप सीमेंट सेक्टर को देख लीजिएगा, DG खान सीमेंट है, इसकी बाइंग बनती है करंट रेट के ऊपर। और होंडे का स्टॉप लॉस है, पहले बता रहा था मैं इसको 278 रुपये में बाइंग है, 75 का स्टॉप लॉस है 200। DG की बाइंग है 167 और 166.50 तक, यानी 67.50 से 65.50 तक बाइंग है DG खान सीमेंट की। और इसके अलावा पायनियर की जो बाइंग है सर वो 25 रुपये में है और 24 रुपये में, 23 रुपये में, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है। चराट की जो बाइंग है सर, इसमें कल मुझे प्रेशर लग रहा है और 290 रुपये बंद हुआ है, ये 285 और 87 रुपये में बाइंग है। फौजी सीमेंट की करंट रेट के ऊपर बाइंग है 47 रुपये 76 पैसे। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 40 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, 21 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे में बाइंग है इसके दरमियान। और हब मिलेगा सबको, इसमें कोई काम कर रहा है तो 37 रुपये में और 36.5 में बाइंग हम काम नहीं कर रहे। CWSM का एक दोस्त ने पूछा तो इसकी 41 रुपये में बाइंग आ रही है। और प्रीमा की 45 रुपये 84 पैसे बंद हुआ है, इसकी जो बाइंग एरिया वो 44 रुपये 50 पैसे आ रहा है प्रीमा का। PTCL अच्छा लगता है 25 रुपये 10 पैसे में और पहले अच्छा लगता है 40 से नीचे। और बाकी UBL का स्टॉक है सर, मिजान बैंक का MCB है, ये मैं इनमें काम नहीं करता सर, ठीक है, फ़िलहाल काम नहीं कर रहा। तो AGL का स्टॉक है सर, AGL भी अच्छा लगता है लेकिन 52 रुपये के नीचे। डबल GL 15 रुपये 70 पैसे से नीचे और 40 पैसे तक। ट्रिपल GL 9 रुपये बंद हुआ 6 पैसे, 8 रुपये 80 पैसे तक। और GCIL अच्छा लगता है 20 रुपये 70 और 40 पैसे तक। तो कल हम जिसमें काम करेंगे भाई वो मैं आपको बता रहा हूँ, वाटर सेक्टर होगा, रिफाइनरी सेक्टर में कम काम करेंगे। और ऑयल एंड गैस सेक्टर होगा, इसमें काम करेंगे। GHGL है, इसमें काम करेंगे। और उसके बाद फौजी सीमेंट होगा, इसमें काम करेंगे। DG लक्की, इसमें काम करेंगे भाई। और आप भी देख सकते हैं तो देख लीजिए। और कल पहले टाइम ने आप अपने माल बेचने हैं। फिर फार्मा सेक्टर में अगर काम करने हैं तो AGP गैलेक्सो हाईनून वगैरह ये डिप में मिलते हैं तो बाय कीजिएगा। लेकिन कल क्वांटिटी आपने कम रखनी है और बहुत ज़्यादा कम रखनी है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बोरियां नहीं बननी। और बीको स्टील है, BNL अभी भी अच्छा लगता है, BNWM है, ये भी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ भाई MTEX है, इसको देखिएगा। ICBI बेल है और BKGP है, ये अच्छा लग रहा है, इसको भी देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा, कल के दिन में क्वांटिटी कम रखिएगा और फ्यूचर वाले हजरात अपनी बोरियां ज़रा बेचने की कोशिश करें। FIPI लिपिड डेटा में आज म्यूचुअल फंड 4.1 का माल लेके गया उसने। अदर में सीमेंट में अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और ऑटो में बाइंग किया उसने। और उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस अच्छा लगता है, इसमें बाइंग किया उसने म्यूचुअल फंड ने। और आज का जो माल बेचा है म्यूचुअल फंड जो बाइंग पे है वो बैंक भी बाइंग के ऊपर है, सीमेंट भी बाइंग के ऊपर है और सबसे ज़्यादा OGDC PPL PSO वगैरह बाइंग के ऊपर है। मारी पेट्रोलियम, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और आज के दिन में बैंकों ने भी माल बेचा है, इंडिविजुअल ने भी बेचा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बेचा है और इंश्योरेंस बाय करके लेके गई, है, म्यूचुअल फंड बाय करके गया और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग करके गई है। आप अपना फोकस सीमेंट सेक्टर पे रखें और बैंकों पे रखें। और अदर में छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, PRL का स्टॉक होगा और मारी पेट्रोलियम PSO वगैरह होगा, SNGP SHGC होगा, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और जो बंदे ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, मेरा इतना हक बनता है भाई। दुआ में याद रखिएगा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे और बेहतरीन पैसे कमाने का मौका दे। और ऑयल एंड गैस और बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा।
और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआओं में याद रखिएगा और मैं रब से दुआ करता हूँ जुमेरात का मुबारक दिन है, अल्लाह ताला दुरूद पाक पढ़ते रहें, आपको दुनिया आखिरत की नेमतों से माला माल करे, आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमा दे। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए। कल का दिन फिर एहतियात से काम कीजिएगा, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और डिप में बाय करके ऊपर बेचिएगा, बस ऑयल एंड गैस, सीमेंट, रिफाइनरी, बैंकिंग सेक्टर। दुआओं में याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी में मैं फ़िलहाल काम नहीं कर रहा।